I am not a SCBI registered research analyst. Anything posted here is my own analysis and views. Always consult your financial advisor before taking any decision. Channel does not take any responsibility for any losses. Channel is making Video only for learning purpose. No buy sell advisory. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपका पहाड़ी ट्रेडर। आज मैं आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करने वाला हूं जो इस चीज के रिगार्डिंग होगा कि कैसे इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से आप अपनी स्टॉप लॉस और टारगेट अपनी ट्रेडिंग में सेट कर सकते हैं और जो आपकी ट्रेडिंग स्किल में बहुत काम आने वाला है और आप अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट की तरफ चलते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये इंडेक्स का एक चार्ट खुला हुआ है जिसका नाम है निफ्टी इंडेक्स। मैंने खोला हुआ है, मैं मोस्टली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या पेड प्रमोशन नहीं है। ये जो है एंजल वन पर है, एंजल वन ब्रोकर है, सीबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। इसमें आप जब अपना इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू बटन दिखेगा। ठीक है, ये टूल्स है, इस पे आप ये जो टिक बना हुआ है लेफ्ट साइड का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले ऊपर इंडेक्स की वैल्यू दिखेगी। इंडेक्स की वैल्यू आज चल रही है 23,151। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से जो इंडेक्स की वैल्यू क्लोज हुई है 23,151 पे क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगे, बी फोर बाय, एस फोर सेल। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शन कॉल या पुट, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉल और पुट आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एटीएम ओटीएम की आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं लॉट साइज के लिए, यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बाय करना होगा, बाय पे क्लिक करेंगे, बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो करंट पोजीशन चल रही है वो दिखाएंगे। मेरे अभी दो पोजीशन चल रही है तो इसलिए दो दिखा रहा है। तो और यहाँ पे ये सेट स्टॉप लॉस टारगेट, ये इसके मेन फीचर हैं। ठीक है, अब इसको आप इनिशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होगा कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। बेसिकली कॉल ऑप्शन होता है आप तब उसको बाय करते हैं जब आपको मार्केट के रिगार्डिंग आपको ऊपर का व्यू होता है। पुट ऑप्शन आप तब करते हैं जब आपका मार्केट के रिगार्डिंग ये भी होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर आपको उनको सेल करना है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अब गिरने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन को आप शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कब खरीदते हैं कब बेचते हैं उसकी चर्चा नहीं होगी। केवल मैं आपको ये टूल्स इसमें बताने वाला हूँ कि इस टूल के माध्यम से आप कैसे इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी यहाँ पे लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट अभी क्लोज है। मार्केट मंडे ओपन होगा 9:15 AM। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसको बेसिक बता देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो जहां मेरा माउस रखा हुआ है यहाँ पे सपोज मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, आई डोंट नो ये टूटेगा नहीं टूटेगा। सपोज यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है कितना, 23,240। 23,240 पे आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, अपने इस टूल्स में गए, इसमें आपने यहाँ पे अपने पुट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे आपने कोई भी पुट डाल दी। सपोज एट द मनी की पुट डाल दी, ये आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। आपने कितना लॉट में ट्रेड करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लिमिट, और यहाँ पे आपने सेट कर दिया 23,240। ओके, और यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर डाल दिया। अब इस टूल्स का बेनिफिट क्या है, जब इंडेक्स 23,240 पे जाएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अंडरस्टैंड, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको लग रहा है यहां से मार्केट गिरेगा, यहां पे आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, आपने इसके ऑटोमेट सिस्टम में गए, यहाँ पे आपका ऑर्डर लगा बाय। क्या चाहिए आपको, पुट चाहिए, एट द मनी की चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लॉट साइज डाल दिया, यहाँ पे आपने लिमिट सेट कर दी। ठीक है, या तो अगर आपको उसी टाइम करना है जिस टाइम मार्केट चल रहा है तो आप इसको मार्केट प्राइस भी कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस में मेरा ऑर्डर लगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे हो जाएगा। मार्केट प्राइस आपको मालूम है टिक टू टिक उसी सेकंड पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लेना है, आपको यहाँ पे लेना है। अभी 170, वैसे लास्ट टिक 151 का लगा, आपको 240 पे ही चाहिए वाला रेट अपने हिसाब से। तो आप इसको मार्केट की जगह लिमिट करें और यहाँ पे आपने सेट कर दिया ऑर्डर 240। तो जैसे ही मार्केट 240 इंडेक्स जाएगा, डजेंट मैटर उस टाइम पुट ऑप्शन की क्या वैल्यू चल रही है, ये केवल आपके मार्केट इंडेक्स प्राइस के हिसाब से आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। अंडरस्टैंड, और वैसे ही आप यहाँ पे टारगेट एसएल और टारगेट आपको सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सपोज आपने पुट ऑप्शन बाय किया है,
तो इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा कि पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट तब आता है जब मार्केट गिर रही होती है। ओके, अब आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन खरीदा लेकिन मार्केट कहीं यहाँ तक रीच आउट ना हो जाए 301 311, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर देंगे 23,320। ठीक है, और आपको टारगेट दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ जाना है 22,900 सपोज मान लेते हैं, तो आप 22,900 पे अपना टारगेट सेट कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे इस टूल्स का बेनिफिट ये है, इसको ऑप्शन के प्रीमियम से मतलब नहीं है, इसको मतलब इंडेक्स की वैल्यू से है। अगर इनमें से जो भी इंडेक्स की वैल्यू आपकी पोजीशन लेने के बाद आ गई, कंप्यूटर आपके ऑर्डर को ऑटोमेट कर देगा और वहां पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सपोज पूरे दिन में ना तो ये वाला प्राइस आया और ना ये वाला प्राइस आया, तो आपका ऑर्डर ना तो ट्रिगर होगा ना स्क्वायर ऑफ होगा, फिर उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मैन्युअली, या फिर आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट एज पर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक टूल है और आपको इसको यूज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। और जो आप फोमो में ट्रेड लेते हो, चलो भाई अब ये करते हैं वो करते हैं, ये आपकी ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करेगा और एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। और किसी ब्रोकर के पास ये है या नहीं आई डोंट नो, बट यस एंजल वन में बहुत अच्छा फीचर है और आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है यहां से मार्केट और ऊपर जाएगा 2240, तो आपने क्या करा, आपने पुट की जगह कॉल ऑप्शन का बाय का ऑर्डर लगा दिया और यहाँ पे मार्केट का प्राइस लगा दिया, वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे फटाफट गए और आपने अपना टारगेट सेट कर दिया। मान लीजिए आपने मार्केट सेट कर दिया कि मार्केट 23,400 जाएगा, 23,400 आपने सेट कर दिया और स्टॉप लॉस आपने क्या लगा दिया, जहां पे आपने ऑर्डर लिया था वही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो आप क्या करिए, अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करिए, टारगेट को भी ट्रेल करते रहिए। तो दिस इज द प्रोफेशनल वे हाउ यू डू द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्किल, जिसके अंदर वो स्किल डेवलप हो गई, प्रॉफिट आपके कंफर्म आएंगे। और जो वो ट्रेडिंग स्किल को डेवलप नहीं करेंगे वो बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, एक व्यक्ति प्रॉफिट करता है तो दूसरा लॉस करता है, एक लॉस करता है तो दूसरा प्रॉफिट करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने दिन प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका कभी हुआ अगर लाइव ट्रेडिंग में इसके ऊपर वीडियो बनाना तो मैं लाइव ट्रेडिंग में इसका वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं लाइव ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, ऑलवेज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू डू ट्रेडिंग और स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग, बिकॉज ये बहुत रिस्की एसेट है, आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी 2 पोजीशन इस टाइम चल रही हैं। ठीक है, अब मुझे अगर इनको कब एग्जिट लेना है, कब बुक आउट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है 22,700 पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, मेरी पोजीशन ऑलरेडी चल रही है तो मैं टारगेट सेट कर दूंगा 22,700। ओके, और स्टॉप लॉस आप अगर लगाना चाहते हैं लगाएं और अगर नहीं लगाना चाहते मत लगाएं, डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क मार्केट में लेना चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि आज की डेट में ट्रेडिंग इतनी ऑटोमेट हो चुकी है, ब्रोकर्स के पास इतने फीचर आ चुके हैं, उनको आप जो है यूटिलाइज करके प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को दोबारा से समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद था कि इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे मार्केट में सेट करते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे, आपके चार्ट पे ही ये टूल्स ऑटोमेटिक है, इसके मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। ऑर्डर किस टाइप का है, बाय है, सेल है, प्रोडक्ट टाइप, कॉल, पुट, कौन सी स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आपको हम करते हैं उसके हिसाब से लॉट ऐड और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर कब पंच करना है वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने लिमिट लगा रखी 22,300, तो 22,300 पे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में ये वैल्यू इनपुट कर दी है। अगर ये वैल्यू पूरे दिन नहीं आई, सपोज ये वैल्यू पूरे दिन नहीं आई, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो आपको पोजीशन में दिखाने लग जाएगा और पोजीशन में दिखाने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट
एज पर इंडेक्स वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, एज पर इंडेक्स वैल्यू। इस टूल का जो मेन पर्पस है वो है इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि इंडेक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है पर आपके ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो ये इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से इसको टूल्स को ये मतलब नहीं है कि आपने कितने प्रीमियम पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ये आपके इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से आपकी पोजीशनों को लेगा और स्क्वायर ऑफ करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी भी यहाँ पे 2 पोजीशनें चल रही है, मैंने इसमें टारगेट सेट कर दिया 22,800, सपोज 22,800 मार्केट अभी 23,151 पे चल रही है, मैंने 250 पॉइंट नीचे का टारगेट सेट कर रखा है। तो अगर 22,800 कल पूरे दिन नहीं आया तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी ही नहीं। मेरे पास फिर 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं अपना टारगेट को चेंज कर दूं या फिर मैं मैनुअल एग्जिट लूं, ठीक है। मैनुअल एग्जिट का मतलब होता है मैं अपनी दोनों पोजीशन सेलेक्ट करूंगा और अपने एग्जीक्यूट अपने प्राइस के हिसाब से लूंगा। लेकिन ये टारगेट अगर आपने सिस्टम में डाल दिया तो सिस्टम में क्या होगा, मार्केट में जैसी 22,800 की वैल्यू अगर 1 सेकंड के लिए भी दिखी या 0.1 सेकंड के लिए भी दिखी, मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर नोज ओनली द इंस्ट्रक्शन विच वी हैव पुट इनसाइड द सिस्टम। बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही सिंपल है और आपकी ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए ही ये टूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा या कुछ लैंग्वेज या समझाने के वे में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल अपग्रेड करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक जो है यूट्यूब में आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, छोटी मोटी जो मेरी समझ होती है उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा मैंने इस वीडियो चैनल पे नॉर्मल वीडियोस डाले हुए हैं कि आपको लाइन कैसे मार्क करनी है, आपको इन्फो टूल कैसे यूज करना है, ठीक है, चार्ट को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे कैसे चीज़ों को यूज करना है, सिक्योर एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। अभी अगर मुझे आपका प्यार मिलता रहा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो मैं स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग पे प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में चीज़ें कैसे वर्क करती है और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।